Hello bachcho, let's see the question. The question says the maximum amount of electrolytes and water 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron. Question के तरफ से क्या पूछा गया है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, हमारे जो आयंस होते हैं, जो हमारे सोडियम है, कैल्शियम है, या फिर जितने भी हमारे आयंस है, बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर, और वाटर 70 to 80% कहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अगर हम बात करें किसकी, तो नेफ्रॉन के अंदर, कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई हमें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कि अगर हमें पता है कि भाई नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एक नेफ्रॉन का डायग्राम गिवन है और इसके अंदर इसके सारे के सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पे मेंशन है। ग्लोमेरुलस पार्ट मेंशन है, जो यहाँ पे हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं इसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। इसी के फिल्ट्रेट को क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। अब हमें चेक करना है कि भाई कौन से पार्ट के अंदर ये होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे होता है फिर हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो हमारा लूप ऑफ हेनले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर आती है हमारे क्या, डिस्टल ट्यूब्यूल, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिस इज डिस्टल ट्यूब्यूल। एंड लास्ट में आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर आप मेजरली बोलो तो एक हमारी नेफ्रॉन को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अब हमें बताने की भाई इसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रिजॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है। तो सभी के हम यहाँ पे फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोमेरुलस के फंक्शन की बात करें कि भाई इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल सॉल्यूट्स फ्रॉम ब्लड को। ठीक है, फिल्टर स्मॉल सॉल्यूट, जितने भी हमारा ब्लड है उसके अंदर जितने भी स्मॉल अमाउंट के सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं ना, सॉल्यूट्स का मतलब क्या, जो हमारे ब्लड के अंदर चीजें डिसॉल्व है उनको क्या करें, उनको फिल्टर आउट करके ब्लड से बाहर निकालने का काम किसका होता है, हमारा ग्लोमेरुलस का होता है। और इसी के अंदर से जो फिल्ट्रेशन आ रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, उसको उस फिल्ट्रेट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल का क्या काम करता है, ये रीअब्सॉर्प्शन के अंदर इसका काम है। ठीक है, रीअब्सॉर्ब, क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब करता है, ये आयंस को रीअब्सॉर्ब करता है, वाटर को रीअब्सॉर्प्शन करने का भी काम है इसका। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी रीअब्सॉर्ब क्या है, पीसीटी ही कर रहा है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको रिमूव करने का भी काम है। अब्सॉर्ब तो कर रहा है, साथ साथ में रिमूव करवा रहे हैं किसको, टॉक्सिन्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे ब्लड के थ्रू एंटर करे थे, हमारे अंदर प्रेजेंट थे। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये जो प्ले करता है, ये करवाता है एडजस्ट पीएच। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है उस पीएच उसकी पीएच को एडजस्ट करवाने का काम भी पीसीटी का होता है, एडजस्ट पीएच। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा पार्ट था हमारा, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें कि भाई इसका क्या काम है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी प्रेजेंस दिखेगी आपको, एक्वापोरिन्स बेसिकली चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, तो एक्वापोरिन्स होते हैं यहाँ पे दैट अलाउ द वाटर मूवमेंट, क्या करते हैं, वाटर का मूवमेंट को अलाउ करते हैं, वाटर मूवमेंट। अब ये वाटर की मूवमेंट टुवर्ड्स हो रही, मतलब अंदर आ रहा है वाटर की बाहर जा रहा है, ये भी तो हमें याद होना चाहिए ना। तो क्या कर रहे हैं, हमारे वाटर को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू, क्या कर रहा है, टू पास थ्रू फिल्ट्रेट के, हमारा जो वाटर है जो फिल्टर हुआ था उसके थ्रू जितना भी वाटर हमारा वेस्ट हो रहा था वो सारा का सारा क्या हो जाए, वापस आ जाए, पास थ्रू फिल्ट्रेट। ओके, फिल्ट्रेट इनटू कहाँ पे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर कई बार हम भूल जाते हैं। इनटू कहाँ पर जा रहा है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इनटू आईएफ यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्लियरली, कहाँ पे जा रहा है का सारे इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर सारा का सारा जो वाटर हमारा अब्सॉर्ब ना होकर वेस्ट जा रहा था, सारा का सारा क्या होगा, एक्वापोरिन्स के थ्रू वापस एंटर करेगा हमारे फिल्ट्रेट से निकलकर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो दोबारा चला जाएगा। ओके, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आए। इसके बाद हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, फोर्थ पार्ट हमारा वही था। तो हमारा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसका भी कैसा काम होता है, इसका भी रीअब्सॉर्प्शन का ही काम है, रीअब्सॉर्ब करता है। बट ये रीअब्सॉर्ब कुछ स्पेसिफिक चीजों को करता है, सब कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं करवाता है।
ये क्या करता है, ये सोडियम के जो आयंस होते हैं उनका रीअब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है। कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है, कहां से, इंटरस्टिशियल हमारे फिल्ट्रेट के अंदर रीअब्सॉर्ब करवा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो NaCl का Na+ एंड Cl- को क्या कर रहा है, ये अब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम फिल्ट्रेट। कहां से अब्सॉर्ब करा है इसने, फिल्ट्रेट्स के अंदर से इसने इनको अब्सॉर्ब करा और इनटू कहां पे रीअब्सॉर्ब करवा दिया, इनटू IF दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर उन्होंने क्या करवा दिया, रीअब्सॉर्प्शन करवा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज डिस्टल ट्यूब्यूल। अगर हम डिस्टल ट्यूब्यूल की बात करें तो ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली सिक्रीट्स एंड अब्सॉर्ब। ये क्या करते हैं, इसका जो काम है वो सिलेक्टिव काम होता है, मतलब सब कुछ चीजों को पास भी नहीं करवाएगा और सब कुछ चीजों को ये अलाउ भी नहीं करेगा, सिलेक्टिव काम होता है इसका। सिलेक्टिवली सिक्रीट्स, सिलेक्टिवली क्या करे, सिक्रीट्स एंड अब्सॉर्ब। सिलेक्टिवली कुछ चीजों को सिक्रीट करवाएगा और कुछ चीजों को अब्सॉर्ब करवाएगा। किन चीजों को सिक्रीट और अब्सॉर्ब करवा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान देना है हमें यहाँ पे, डिफरेंट आयंस को, सबको नहीं, पहले ही बोला था सिलेक्टिव काम है भाई कि मैं कुछ चीजों को करवा रहा हूँ कुछ चीजों को नहीं करवाऊंगा, उसने पहले ही बोला है। डिफरेंट आयंस, ठीक है, डिफरेंट आयन को करवा रहा है। और ऐसा करवा किस लिए रहा है ये, ताकि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसका क्या हो सके, उसका पीएच मेंटेन रह सके और उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। टू बैलेंस पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की जो हमारी पीएच होती है 7 होती है ना, 7.3 होती है, वो पीएच मेंटेन रहे, इसके लिए ये क्या करे, डिस्टल ट्यूब्यूल कुछ चीजों को सिलेक्टिवली ऑब्जॉर्ब करवा रहे, कुछ चीजों को सिक्रीट करवा रहे, साथ साथ में ताकि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन रहे, इसके लिए यही काम करवा रहा है। एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके, ये पॉइंट हमको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट हमारा बचा है, बस अभी में लास्ट के बारे में बताना है कि भाई इसका क्या काम है, ये भी आप लोग बता दो फटाफट से और क्वेश्चन खत्म हो। लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। भाई कलेक्टिंग डक्ट नाम से बता रही कि कलेक्ट करना है इसका काम, तो कलेक्ट क्या करती है, ये रीअब्सॉर्ब करवा रही है, बेसिकली रीअब्सॉर्ब किसको करवाती है, सॉल्यूट को रीअब्सॉर्ब करवा रही है ना, और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा रही है, कहां से, फ्रॉम फिल्ट्रेट। बिकॉज सारी की सारी चीजें फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब हो रही है, कहीं बाहर से नहीं हो रही, हवा से नहीं होगी। जो हमारा फिल्ट्रेशन करी हुई आई थी सारे के सारे ग्लोमेरुलस ने, उसके अंदर से जो चीजों को ऑब्जॉर्ब करना जरूरी था और डिफरेंट प्लेसेस पर वो सारी की सारी क्या हो गए, अब्सॉर्ब हो गए, और बाकी चीजें वो हमारी वेस्ट के अंदर जा रही है। अब क्वेश्चन के अंदर बस हमसे इतना पूछा गया था कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कहां पर हो रहे हैं और वाटर का कहां पर हो रहा है। तो भाई अगर आपने सारे का सारा यहाँ पे पढ़ा होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट मींस जो हमारे आयंस थे और जो वाटर था उनका हमारे रीअब्सॉर्प्शन कहां पर हो रहा था, वो हो रहा था प्रॉक्सिमल कोएगुलेटेड ट्यूब के अंदर मैक्सिमम। यहीं पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, दैट इज 70 to 80% ऑफ वाटर जो है वो यहीं पर ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अब ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ए इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो हो नहीं रहा था ना, वहां पे तो NaCl का हो रहा था, ठीक है, Na+ एंड Cl- का, दिस इज रॉन्ग। बी डिस्टल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज डिस्टल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी ये नहीं हो रहा था, अभी हमने देखा था इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है सी। डी इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज वहां पे वाटर के मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट थे, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट थे, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा था। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।